गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए पढ़ा रही थी बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच। अपन का ये टॉपिक चल रहा था इंग्लिश में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा दो हो गए, यानी नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन के बारे में मैंने आपको बता दिया था, नाउन की डेफिनेशन समझाई मैंने आपको, नाउन के प्रकार बताए मैंने आपको, काइंड्स ऑफ नाउन, और मैंने आपको प्रोनाउन समझा दिया। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन भी मैंने बता दिया आपको। अब हमारा आज तीसरा होगा इसके पार्ट, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा कौन सा पार्ट होगा आज? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण, ठीक है। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। अब आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। विशेषण। विशेषण, विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे विशेषण। यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो शब्द हमारे विशेषण कहलाते हैं। ये तो आपने हिंदी में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो अब मैं आज आपको इसकी डेफिनेशन दिखा रही हूँ। आज हम लोग एडजेक्टिव के बारे में अध्ययन करेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है? अब देखिए एडजेक्टिव की आप लिखिए पहले डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है बच्चों, लिखिए फटाफट। डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव क्या होती है? इसकी परिभाषा कि वर्ड्स, ऐसे शब्द विच आर क्वालिफाइड, वर्ड्स विच आर क्वालिफाइड, words which are qualified a noun, called words which are qualified a noun is called adjective, ठीक है। is called adjective, यानी जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में, जो इसके बारे में बताते हैं, इसकी विशेषता बताते हैं ऐसे शब्द, तो उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं, यानी विशेषण कहते हैं। अब ये तो हो गई हमारी नाउन की परिभाषा, वो सॉरी एडजेक्टिव की डेफिनेशन, ठीक है ना। वर्ड्स व्हिच आर क्वालिफाइड ए नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, यानी जो इसकी विशेषता बताते हैं। क्वालिफाइड मीन्स विशेषता बताना, ठीक है। जो इसकी विशेषता बताते हैं वो हमारे होते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। अब आप इसके बारे में पढ़िए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। अब हम इसके बारे में बता रहे हैं आपको काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 10 प्रकार, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। पहला कौन सा होगा हमारा विशेषण के प्रकारों में? पहला लिखिए आप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण। लिखते जाइएगा मेरे साथ साथ, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या आएगा? अब आप इसकी डेफिनेशन लिखिए। वर्ड्स व्हिच टेल, यानी ऐसे शब्द, व्हिच टेल जो बताते हैं, क्वालिटी यानी गुण बताते हैं, जो एक नाउन का, क्वालिटी ऑफ ए नाउन, क्वालिटी ऑफ ए नाउन,
जो एक नाउन का गुण बताते हैं वो गुणवाचक इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये तो हो गई हमारी गुणवाचक विशेषण की डेफिनेशन। अब बच्चों इसके एग्जाम्पल में क्या आता है कि जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की, ठीक है ना, जो संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों की जो गुण बताते हैं, उसके बारे में जो गुण बताते हैं, जैसे अपन का नाउन में आया था बच्चों कि नाउन का था ए नाउन इज द पर्सन ऑफ ए पर्सन, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है ना। तो इसमें हमारा आता है जो एक नाउन के किसी यानी किसी संज्ञा के व्यक्ति या किसी चीज की यानी किसी व्यक्ति अथवा किसी चीज की विशेष गुण बताते हैं। यदि वो किसी वस्तु या किसी चीज की यानी किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का गुण के बारे में बताते हैं तो वो हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है ना। यानी संज्ञा की डेफिनेशन में जो बताया था हमने कि जब की संज्ञा यानी नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, जो मैंने आपको बताया था इसकी डेफिनेशन में। तो इसमें एडजेक्टिव में यही है कि जो किसी व्यक्ति अथवा किसी वस्तु के गुण का बोध कराते हैं, है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं बच्चों, इसके एग्जाम्पल में आता है शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। इसके एग्जाम्पल में हम कहते हैं शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, वह एक ईमानदार लड़की है, ठीक है। तो ये ऑनेस्ट क्या है बच्चों, विशेषता। हम यदि कहेंगे शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल तो ये सिंपल वाक्य है। तो ये ईमानदारी क्या बता रहा है, हम कहेंगे शी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। वो तो सिंपल वाक्य हो गया, हमारा सादा वाक्य हो गया, शी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। अब हम यहाँ लड़की की ईमानदारी के बारे में बताते हैं कि वो लड़की कैसी है, एक ईमानदार लड़की है। तो ईमानदारी क्या हो गया, उसका गुण, समझ में आ रहा है आपके। तो ईमानदारी क्या हो गया, उसका गुण, यानी शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, वह एक ईमानदार लड़की है। तो ईमानदारी शब्द क्या हो गया, इसका गुण, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। समझ में आया आपको। अब जैसे दूसरा हम कहेंगे यू आर ए ब्रेव बॉय, You are a brave boy. अगर हम कहेंगे केवल you are a boy, तुम एक लड़के हो, है ना। अब हमने यहाँ पे कहा you are a brave boy, तो brave शब्द क्या हो गया, विशेषण। brave शब्द क्या हो गया, विशेषण। यहाँ पे honest शब्द क्या हो गया, विशेषण। अब ये उसकी बहादुरी का बोध करा रहा है कि तुम एक बहादुर लड़के हो। तो बहादुरी क्या है, उसका गुण है, उसकी क्वालिटी है, इसलिए ये हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी बहादुरी जो है वो उसका गुण है, उसके बारे में बोध करा रहा है कि तुम एक बहादुर लड़के हो। तो ये बहादुरी जो है वो उसका गुण है, यानी उसके अंदर क्वालिटी है, इसलिए ये हमारा आ जाता है एग्जाम्पल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत, ठीक है ना। तो अब हम कहेंगे जैसे शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वह एक होशियार लड़की है। शी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है, ये तो सादा हो गया। प्रोनाउन शब्द प्रोनाउन है, इसका प्रोनाउन का एग्जाम्पल है वह एक लड़की। अब हमने कह दिया कि शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, यानी वह एक होशियार लड़की है। तो ये इंटेलिजेंट क्या हो गया, क्वालिटी, उसके अंदर क्वालिटी है, यानी वो एक होशियार लड़की है। तो ये जो है बताते हैं ये क्या शब्द है, शी, यू, शी, ये तो प्रोनाउन शब्द है हमारे। प्रोनाउन जो मैंने बताया था नामवाचक, जैसे मैंने आपको बताया था ही कि राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, तो राम क्या हो गया हमारा नाउन। अब हमने कह दिया ही इज ए गुड बॉय। पहले मैंने कहा, जैसे आपको उसे समझाया था मैंने, जैसे मैं ये कह रही हूँ राम इज ए बॉय,
राम एक लड़का है, राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। अब हम कहेंगे ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो ये राम क्या है हमारा नाउन है। तो नाउन की जगह जब हमने ही शब्द का प्रयोग कर दिया राम के लिए, यानी राम के लिए हमने जब ही शब्द का प्रयोग कर दिया तो ये ही क्या बन गया हमारा प्रोनाउन। ठीक है ना। अब हम कह रहे हैं गुड बॉय। अब ये गुड क्या शब्द है, गुड क्या है, ये उसमें अच्छा ही है, यानी राम वह एक अच्छा लड़का है। तो ये अच्छा ही क्या बता रहा है, ये हो गया हमारा क्वालिटी, ये उसकी क्वालिटी बता रहा है। तो ये हमारा है एडजेक्टिव के अंतर्गत, यानी वह एक अच्छा लड़का। तो ये अच्छा ही क्या दिखा रहा है, उसका गुड क्वालिटी दिखा रहा है। तो ये हो गया हमारा कि वह एक अच्छा लड़का है। तो ये हमारा उसके अंतर्गत आ गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत। अब आपको समझ में आ गया ये अच्छी तरह से, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया या नहीं, ठीक है ना। अब आप आगे देखिए, अब मैं आपको बता रही एडजेक्टिव, अब इसका दूसरा प्रकार बता रही हूँ। ये तो हो गया हमारा पहला प्रकार एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब हम दूसरा बता रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स परिणामवाचक, परिमाणवाचक या मात्रावाचक, जो जिसकी संख्या का बोध कराते हैं, वो हमारे आते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत। अब मैं इसको रफ कर रही हूँ बच्चों। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब हमारा नंबर 2 आता है, नंबर 2 एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी ये हमारा हो गया परिमाणवाचक, परिमाणवाचक या मात्रावाचक, परिमाणवाचक या मात्रावाचक। ठीक है, या हम इसको कहेंगे मात्रावाचक। जब वो किसी मात्रा का बोध कराता है तो हम इसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है ना। अब ये देखिए, आप आगे इसकी डेफिनेशन देखिए, यानी वर्ड विच टेल, यानी ऐसे शब्द विच टेल जो बताते हैं क्वांटिटी, यानी वर्ड विच टेल क्वांटिटी ऑफ ए अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल यानी जो अनकाउंटेबल की, जो विच टेल क्वांटिटी ऑफ ए अनकाउंटेबल नाउन कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वांटिटी called adjective of quantity। adjective of quantity। ठीक है, यानी ऐसे शब्द जो विच टेल जो बताते हैं इसकी मात्रा और फिर अनकाउंटेबल नाउन यानी अगणनीय संज्ञा के बारे में, यानी अगणनीय, अगणनीय मीन्स जिसको हम गिन नहीं सकते, अनगिनत। ठीक है ना। अनकाउंटेबल, काउंटेबल यानी गिनने योग्य और अनकाउंटेबल यानी गिनने ना योग्य, यानी नहीं गिनने योग्य। ये हो गए अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन नहीं सकते, इसकी संख्या का पता नहीं है हमें। तो जो अनकाउंटेबल नाउन है यानी अगणनीय संज्ञा के, यानी अगणनीय संज्ञा की जो मात्रा के बारे में बताते हैं, तो वो हमारे होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी परिमाणवाचक या मात्रावाचक एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। ये होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, मतलब अगणनीय। लिख लो आप ये अगणनीय संज्ञा, ये हो गई हमारी अगणनीय संज्ञा। और क्वांटिटी यानी मात्रा, क्वांटिटी मीन्स मात्रा, जो इसके बारे में बोध कराते हैं। विच टेल जो बताते हैं, अगणनीय संज्ञा जो एक नाउन के बारे में, यानी जो एक अगणनीय संज्ञा की मात्रा बताते हैं, वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। अब आप इसका एग्जाम्पल देखिए।
जैसे इसके शब्दों में क्या आता है एग्जाम्पल में देखिए, इसके वर्ड्स देखिए बच्चों, कौन कौन से शब्द आते हैं इसमें आप ये देखिए। जैसे है मच मीन्स अधिक, मच। ए लिटल, मच है, ए लिटल है या लिटल है, एनफ है, ए लिटल या लिटिल, ठीक है। यानी वर्ड्स में आता है मच है, ए लिटल है, एनफ है, ये शब्द आते हैं इसके अंतर्गत। मच मीन्स अधिक, ए लिटल यानी बहुत कम, लिटल यानी बहुत कम, और ए लिटल यानी काम चलाने लायक, ठीक है। लिटिल यानी कम, बहुत कम, और लिटिल यानी ए लिटिल मीन्स काम चलाने लायक, और एनफ मीन्स पर्याप्त। एनफ क्या होता है? एनफ मीन्स पर्याप्त या बस, ये हो गया। एनफ मतलब होता है पर्याप्त, यानी बस इतना ही काफी है, इट इज एनफ। कहते हैं ना अपन खाना खा रहे होते हैं तो कोई कहता है, और लोग तो कहते नहीं इट इज एनफ, बस पर्याप्त है ना। तो ये हमारे आते हैं शब्द है। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल बता रही हूँ बच्चों। जैसे हम कहते हैं देयर वाज ए लिटल। अब बच्चों इसका एग्जाम्पल देखिए सेंटेंस में, देयर वाज ए लिटल, देयर वाज ए लिटल वाटर इन द जग, ए लिटल वाटर इन द जग। आप समझते जाइएगा अच्छी करके। यानी देयर वाज ए लिटल वाटर इन द जग, यानी जग में थोड़ा दूध है। हम कहते हैं ना जग में कितना दूध है, तो यानी जग में थोड़ा दूध है, ठीक है ना। यानी काम चलाने लायक, ठीक है ना। यानी हाँ जग में थोड़ा दूध है। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया, देयर वाज ए लिटल वाटर इन द जग, जग में थोड़ा दूध है। अब जैसे हम कहेंगे आई हैव सम मनी, आप एक उदाहरण देखिए इसका, आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ धन है। आई हैव सम मनी, सम शब्द क्या आ गया, इसी के अंतर्गत आ गया कि मेरे पास कुछ धन है। तो उसके बारे में पता तो है नहीं, यानी अनकाउंटेबल है। ये जो बता रहे हैं हम इसमें अनकाउंटेबल यानी अगणनीय संज्ञा की मात्रा बताते हैं जो। अब हम कह रहे हैं आई हैव सम मनी, यानी मेरे पास सम मनी यानी कुछ धन है। या हम कहेंगे आई हैव मच मनी, मेरे पास बहुत अधिक धन है। गिना हुआ तो नहीं है ना, अनगिनत है ना, इसलिए वो जो अगणनीय संज्ञा की मात्रा के बारे में बताते हैं वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये समझ में आया। अब मैं आपको इसका एक आध उदाहरण और देके बता रही हूँ बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको अच्छी तरह। अब मैं एक दो उदाहरण और दे रही हूँ, इसको रफ कर दे रही हूँ मैं, ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रही हूँ। अब मैं आपको एक आध उदाहरण अभी और बता रही हूँ। देखो आप ध्यान से देखिएगा। अब हमने आप जैसे बताया आपको माई फादर हैज मच गोल्ड। अब एक उदाहरण और देखो आप तीसरा, माई फादर हैज मच गोल्ड, हैज मच गोल्ड। ये मच शब्द भी अभी इसके अंतर्गत आया था ना, यानी मेरे पिता के पास बहुत अधिक सोना है। माई फादर हैज मच गोल्ड, मेरे पिता के पास बहुत अधिक सोना है। मच मीन्स बहुत अधिक हो गया, तो यानी ये इसी के अंतर्गत आता है, यानी अनकाउंटेबल है। ये इसको हम काउंट नहीं कर सकते, पता नहीं कितना है, कम है या ज्यादा है, यानी अगणनीय है, अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। अब आगे आता है हमारा देयर इज एनफ मिल्क टू प्रिपेयर टी। नंबर 4 देखिए, एग्जाम्पल आप देखिए और समझिए। देयर इज एनफ, मैंने भी आपको एनफ शब्द भी दिखाया था ना, एनफ। देयर इज एनफ मिल्क, देयर इज एनफ मिल्क टू प्रिपेयर टी,
3 यानी चाय बनाने के लिए पर्याप्त दूध है, यानी काफी है, एनफ यानी काफी है, यानी टू प्रिपेयर टी, चाय बनाने के लिए दूध पर्याप्त है यानी काफी है मतलब, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। ये आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब हमारा नंबर 3 देखिए आप, नंबर 3 अभी तो अपन के काइंड ऑफ एडजेक्टिव चल रहे हैं ना। अब देखिए नंबर 3 में आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर 3 एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये हमारा आता है संख्यावाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, यानी ऐसे शब्द विच टेल, ऐसे शब्द जो बताते हैं, विच टेल यानी वर्ड्स विच टेल अबाउट डेफिनेट, अबाउट डेफिनिट एंड इनडेफिनिट, डेफिनिट और इनडेफिनिट, यानी डेफिनिट और इनडेफिनिट एंड वर्ड्स विच टेल अबाउट डेफिनिट और इनडेफिनिट काउंटेबल नाउन। काउंटेबल यानी गणनीय, जिसको हम गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन यानी गणनीय, यानी काउंटेबल नाउन कॉल्ड नंबर ऑफ एडजेक्टिव। नंबर ऑफ एडजेक्टिव, नंबर ऑफ एडजेक्टिव यानी ऐसे शब्द जो डेफिनिट, डेफिनिट मीन्स निश्चित, डेफिनिट मीन्स निश्चित और इनडेफिनिट मीन्स अनिश्चित। निश्चित, डेफिनिट मीन्स होता है निश्चित और इनडेफिनिट होता है अनिश्चित। यानी निश्चित और अनिश्चित, यानी निश्चित और अनिश्चित गणनीय संज्ञा के बारे में बताते हैं। काउंटेबल यानी होता है गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा, यानी ऐसे शब्द विच टेल जो बताते हैं अबाउट, अबाउट मीन्स बारे में, डेफिनिट और इनडेफिनिट काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा के निश्चित और अनिश्चित होने के बारे में जो बोध कराते हैं, जो हमें बताते हैं, कॉल्ड नंबर ऑफ एडजेक्टिव, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है ना, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसके अंतर्गत हमारे कौन कौन से शब्द आते हैं बच्चों, जैसे आता है फ्यू, वर्ड्स आते हैं हमारे इसके अंतर्गत। फ्यू, फ्यू ले लो, फ्यू, फ्यू मीन्स ना के बराबर। ए फ्यू, ए फ्यू, मैनी, फ्यू, ए फ्यू, मैनी, सम, वन, सम, वन, etc। ये शब्द हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। अब मैं आपको इसका उदाहरण देके बता रही हूँ बच्चों। जैसे हम कहेंगे देयर आर ए फ्यू स्टूडेंट्स इन द रूम, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए बच्चों, इसका एग्जाम्पल देखिए, देयर आर ए फ्यू स्टूडेंट्स, देयर आर ए फ्यू स्टूडेंट्स, देयर आर ए फ्यू, ए फ्यू क्या शब्द हो गया, देयर आर ए फ्यू स्टूडेंट्स, ए फ्यू मतलब कम, ना के बराबर, ए फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, इन द क्लास, यानी क्लास में कुछ स्टूडेंट है। तो ये क्या बता रहा है, अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है। ए फ्यू का मतलब होता है कुछ स्टूडेंट है, यानी संख्या नहीं देखी
हमने उनकी गिनती नहीं की है, ठीक है ना। तो हम बता रहे हैं कुछ स्टूडेंट हैं क्लास में, तो ये अनिश्चित संख्या के बारे में क्या बता रहे हैं, ये अनिश्चित संख्या का बोध कर रहे हैं। अनिश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या क्या होगा बच्चों, इसमें कुछ समझ में आ रहा है आपकी। अनिश्चित संख्या क्या होगा, ये अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है ये एग्जाम्पल। और अनिश्चित संख्या क्या होगा, इसमें कुछ यानी ए फ्यू, क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं यानी कुछ विद्यार्थी हैं, तो इसमें हमने काउंट नहीं किया यानी अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। और अनिश्चित संख्या है हमारी कुछ, समझ में आया आपको। अब मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हम कहेंगे राम ईट्स या ही ईट्स 1 एप्पल डेली। अब हम कहेंगे ही ईट्स 1 एप्पल डेली, यानी वो रोजाना 1 सेब खाता है, वो रोजाना 1 सेब खाता है। तो इसमें क्या बता रहा है, इसमें संख्या गिनी हुई है ना, 1 एप्पल यानी 1 सेब, ये निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया है, यानी डेफिनिट और इनडेफिनिट काउंटेबल नाउन, यानी जो गणनीय संख्या। अब इसमें है ये, इसमें क्या बता रहा है कि निश्चित संख्या का बोध, क्योंकि वो रोजाना 1 सेब खाता है डेली, उसका नियम है कि वो 1 सेब खाता है, तो ये संख्या निश्चित है ना, तो ये आ गया निश्चित संख्या के लिए। और निश्चित संख्या क्या है बच्चों, 1 सेब, समझ में आ रहा है। निश्चित संख्या है हमारी 1 सेब, तो ये हमारा निश्चित संख्या के बारे में बताता है कि वह रोजाना 1 सेब खाता है, यानी उसकी ये निश्चित संख्या है। तो ये निश्चित संख्या के बारे में इसने बताया कि वो रोजाना 1 सेब खाता है, ठीक है। अब जैसे हम एक उदाहरण इसका और ले लें, सम स्टूडेंट्स केम हियर, यानी कुछ विद्यार्थी यहाँ आए। एक उदाहरण में और ले लें बच्चों यहाँ पे, जैसे सम स्टूडेंट्स केम हियर, सम स्टूडेंट्स केम हियर, यानी कुछ विद्यार्थी यहाँ आए। तो ये सम शब्द क्या है, अनिश्चित संख्या, ये भी अनिश्चित संख्या है, यानी कुछ विद्यार्थी यहाँ आए, तो ये क्या है, सम स्टूडेंट्स, ये भी अनिश्चित संख्या है, ये अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है, अनिश्चित संख्या, ये भी अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है। पर अनिश्चित संख्या क्या है, सम स्टूडेंट्स, यानी कुछ विद्यार्थी। मैं आपको हिंदी में भी बताती जा रही हूँ, इसीलिए जिससे आपको समझ में अच्छा आ जाए। इंग्लिश के साथ साथ मैं आपको हिंदी इसलिए समझा रही हूँ जिससे आप अच्छी तरह से समझ जाएं, ठीक है। फिर आप कहोगे केवल इंग्लिश पढ़ा रही है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी भी समझाती जा रही हूँ। तो ये हमारे लोग कुछ विद्यार्थी केम हियर, यानी कुछ विद्यार्थी यहाँ आए, ठीक है ना। तो ये कुछ विद्यार्थी यानी वो संख्या हमने गिनी तो नहीं है, यानी कितने विद्यार्थी, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, ये हमने गिना तो नहीं है। तो ये संख्या जो है ये अनिश्चित है, यानी कुछ विद्यार्थी यहाँ आए, तो ये संख्या अनिश्चित है। तो हमने ये अनिश्चित संख्या के बारे में बोध कराया है, यानी अनिश्चित संख्या में कौन आ जाता है, सम, यानी कुछ विद्यार्थी, ये हमारी हो गई अनिश्चित संख्या। और यहाँ पर हम पहले ही बता चुके हैं कि डेफिनिट और इनडेफिनिट, यानी निश्चित और अनिश्चित गणनीय संख्या के बारे में जो बताते हैं वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया बच्चों, ठीक है। बस आज इतना ही काफी है, कल हम आपको अगला पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये आपको समझ में आए होंगे। मैंने आज आपको इसके काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव मैंने 3 प्रकार बता दिए, कल मैं आपको और बताऊंगी, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों, आपकी समझ में आया होगा, ठीक है, धन्यवाद।